हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड। आज के वीडियो में जिस टॉपिक पे बात होगी वो उनके लिए जानना ज़रूरी है जिन्होंने हाल ही में मेडिटेशन करना शुरू किया हो। जो काफ़ी लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं उनको इसकी काफ़ी अच्छी जानकारी पहले से ही होगी। आज मैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों की बात करूँगी। ये 3 नाड़ियाँ हमारी एनर्जी चैनल्स होती हैं जहाँ से हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं। इन्हीं नाड़ियों के ज़रिए ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाह करती है। वैसे तो हर व्यक्ति में 72,000 नाड़ियाँ होती है, पर ये 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती है। ये नाड़ियाँ हमारे शरीर से नहीं जुड़ी होती हैं, भौतिक रूप से नहीं होती हैं, ना ये विजिबल होती हैं। ये हमारी स्पिरिट से जुड़ी होती हैं। जो 7 चक्रास हैं, एनर्जी सेंटर्स जिनको बोला जाता है, ये उनसे जुड़ी होती हैं। पहले बात करूँगी ईड़ा नाड़ी की, जो हमारी लेफ़्ट साइड में होती है और ये फेमिनिन एनर्जी को दर्शाती है, जिसको हम शक्ति स्वरूपा बोलते हैं। और जो पिंगला नाड़ी होती वो राइट साइड में होती है और ये मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शाती, जिसको हम शिव का स्वरूप कहते हैं। और हर जीवात्मा में ये दोनों एनर्जीज यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पाई जाती हैं। इसी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को शिव शक्ति कहा जाता। और जैसे ही व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता तो ये दोनों एनर्जीज एक्टिवेट होके ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्राउन चक्र में यानी सहस्त्रार चक्र में मिलती हैं। ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इससे व्यक्ति शांत चित्त अनुभव करता है और इसी नाड़ी से व्यक्ति में समर्पण का भाव जगता है। व्यक्ति खुद से आंतरिक रूप से जुड़ता है। और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। इसलिए ये नाड़ी व्यक्ति में श्रम शक्ति का वहन करती है और व्यक्ति की चेतना को बहिर्मुखी बनाती है। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि वो बाहर की दुनिया में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, फिर वो आंतरिक रूप से नहीं जुड़ता है। अगर किसी की ईड़ा नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट है तो व्यक्ति आंतरिक रूप से जुड़ा होगा, और किसी की पिंगला नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट है, जो मैस्कुलिन जिसको बोलते हैं, तो व्यक्ति बाहरमुखी होता। बाहर के संसार में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा होती है, भौतिकता में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा होती है। ध्यान करने से इन दोनों नाड़ियों में स्थित नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, जिससे व्यक्ति दोबारा अपनी आत्मिक चेतना को पाता है। व्यक्ति अपनी हायर कॉन्शियस में रहना शुरू कर देता है और व्यक्ति के अंदर जो स्त्री और पुरुष स्वभाव रहता है, जो गुण होते हैं स्त्री और पुरुष के, वो सारे गुण संतुलित हो जाते हैं। अब बात करते हैं सुषुम्ना नाड़ी की, जो रीढ़ की हड्डी की तरह सीधी होती है और सारे 7 चक्र भी इसी नाड़ी से जुड़े होते हैं। ये नाड़ी जीवनदायिनी नाड़ी भी कहा जाता है इसको। इसके जागृत होते ही व्यक्ति में वैराग्य जग जाता है और व्यक्ति जीवन के हर बंधन से मुक्त होता है, उसको मुक्ति मिल जाती है, जिसे मोक्ष भी कहा जाता है। स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, उसमें ईड़ा, पिंगला और सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी दिखाई दे रही होगी। इसी नाड़ी के ज़रिए जो कॉस्मिक एनर्जी होती है आपके चक्रास में फ्लो होती है। मन की ऊर्जा आपके शरीर में, आपके चक्रास में सुषुम्ना नाड़ी के ज़रिए ही प्रवाह करती है। इसी कॉस्मिक एनर्जी के ज़रिए कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत के बाद की भी 2 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि यूट्यूब पर ही मैंने कई जगह सुना है डार्क कुंडलिनी एक्टिवेशन का। ये शक्ति तो वैसे बहुत पवित्र मानी जाती है, पवित्र ही होती है। अगर ये व्यक्ति में सही समय आने पर जागृत हो
तभी इसके सकारात्मक प्रभाव चेतना पर पड़ते हैं। पर जो डार्क कुंडलिनी एक्टिवेशन की बात करते हैं, यानी जिनके लिए डार्क साबित हुई है, जिन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं कुंडलिनी एक्टिवेट होने के बाद, ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो ज़बरदस्ती इसे जागृत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में या जीवन में भी नकारात्मक अनुभव होते हैं। अगर डार्क कुंडलिनी एक्टिवेट होता है तो स्थितियां सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती हैं। पर असल में इस शक्ति के जागृत होते ही जीवात्मा मोक्ष प्राप्ति करता है, समाधि अवस्था को प्राप्त होता है, परम शांति की अवस्था में आता है। व्यक्ति जान जाता है उसका असली स्वभाव क्या है, अपने खोए स्वरूप को पा लेता है। व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ियाँ, ये नाड़ी व्यक्ति के आंतरिक आध्यात्मिक, शारीरिक, बौद्धिक ऊर्जा को बढ़ाती है और व्यक्ति को स्वस्थ, शांत और संतुलित जीवन मिलता है। भगवान शिव को भी अर्धनारीश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ जागृत अवस्था में हैं। उनकी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य अवस्था में है। काफ़ी लोग शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप का गलत अर्थ निकाल देते हैं। असल में जो उनका अर्धनारीश्वर रूप है कि आधा भाग पुरुष का, आधा स्त्री का है, तो वो जो स्वरूप है वो ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को ही दर्शा रहा है, उन्हें ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप ये संदेश दे रहा है कि हर व्यक्ति में ये नाड़ियाँ होती है और व्यक्ति को अपने इन दोनों नाड़ियों को जागृत करके एक संतुलित जीवन जीना होता है, उन्हें जीना चाहिए। और एक और बात जो आपने YouTube पे सुनी होगी कि अगर किसी व्यक्ति की थर्ड आई एक्टिवेट होती है, तीसरी आंख जागृत होती है, जैसे कि हम जैसे ही ध्यान शुरू करते हैं हमारी कुंडलिनी जागृत होती है और जैसे वो आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो थर्ड आई हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक और गाइडेंस दूंगी। मुझे इससे रिलेटेड जो मुझे प्रॉब्लम आई थी, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोस मुझे नहीं मिले थे, मैंने काफ़ी रिसर्च किया था। तो स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैं उनको यहाँ पे अलर्ट कर रही हूँ एक तरीके से कि आप अपना इनर वर्क कुछ, जैसे ही आपकी जैसे कुंडलिनी राइज होती है तो आपके चक्रा सेंटर से हैवी एनर्जी जो भी होती है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आपकी हैवी एनर्जी रिलीज़ होती है तो काफ़ी शारीरिक दिक्कतों का सामना होता है। किसी को हेडेक की प्रॉब्लम होती है, किसी को बैक पेन की रहती है और कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी बिगड़ जाती है, मेरी भी हुई थी। मेरा जैसे इनर वर्क मैंने पूरा कंटिन्यू किया था 1 साल तक, तो पूरे 1 साल बाद मेरी हैवी एनर्जी रिलीज़ हुई थी बॉडी से, यानी जो एनर्जी सेंटर्स है 7 चक्रा से सारे चक्रा से एक साथ ही एनर्जी मेरी रिलीज़ हुई, तो मेरी काफ़ी तबीयत बिगड़ गई थी। तो उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर ध्यान बीच में छोड़ देते हैं, ये मेडिटेशन हम छोड़ देते हैं कई दिनों तक, तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो दोबारा से रूट चक्र में आ जाती है, वहीं सेटल हो जाती है। तो ये गलती ट्विन फ्लेम्स ना करें। चाहे आपकी जितनी भी हैवी एनर्जी निकल रही हो, कितनी भी तबीयत ख़राब हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब है तो आप कम से कम 10 मिनट का ध्यान ज़रूर करिएगा, अपना इनर वर्क ज़रूर कंटिन्यू करेगा। क्योंकि जैसे कि 1 साल मुझे हो गया है, मेरी जो कुंडलिनी जो शक्ति है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। यानी मतलब जैसे मैंने 1 साल हो गया है, मैंने छोड़ा नहीं था मेडिटेशन करना। तो जैसे कि पहले जो इंटेंसिटी थी, जो एनर्जी फ्लो होती थी वो बहुत हाई रहती थी, पर अब वो इंटेंसिटी नहीं है। जो फ्लो है कुंडलिनी एनर्जी का वो उतना नहीं है, बहुत कम इंटेंसिटी है। तो जैसे कि मैंने 15 दिन मैंने ध्यान नहीं किया था, मेडिटेशन में नहीं बैठी थी, तो मुझे पता भी नहीं था
और क्योंकि ना ही उससे जुड़े वीडियोस मुझे मिले थे। किसी ने कभी कोई वीडियो पे मैंने किसी को कहते हुए बात नहीं सुनी थी कि जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो दोबारा से रूट चक्र में भी आती है, या फिर थर्ड आई चक्र जैसे कि सब बोलते हैं। कभी हमारी थर्ड आई बंद ही नहीं होती है, पर वो भी गलत बोल रहे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे अगर आपकी कुंडलिनी वापस मूलाधार में आ जाती है तो आपका थर्ड आई भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो चक्र डीएक्टिवेट हो जाएगा। और फिर से ये जो कुंडलिनी शक्ति है बहुत आसानी से जागृत नहीं होती है, बहुत मुश्किल से जाके जागृत होती है। और ये भी डिवाइन पे डिपेंड करता है। आपकी जो कुंडलिनी जागृत होती है वो आपकी मर्ज़ी से नहीं होती है। अगर डिवाइन चाहेंगे तो वो जागृत होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं जागृत होगी। तो स्पेशली मैं डिवाइन फेमिनाइंस को यहाँ पे अलर्ट कर रही हूँ कि वो अपना इनर वर्क किसी भी हालत में ना छोड़ें, अगर उन्हें अपनी इस जर्नी को पूरा करना है, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करना है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।